हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, बहुत ही आसान ये पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब पहुँच जाओगे, क्योंकि जो भी सवाल पूछे गए हैं गाइज सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी सवाल यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ 100% रियल एनालिसिस है। जल्दी से देख लेते हैं, सभी सवालों को ट्रिक से कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, तो गाइज आपको करना क्या है, नीचे जो ये लाल कलर का बटन है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो देख लेते हैं गाइज क्या क्या सवाल पूछे गए। तो गाइज, पहला सवाल पूछा गया, किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो गाइज ये किस दिन मनाया जाता है, 15 मार्च। 15 मार्च इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछ लिया गया, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसको नियुक्त किया गया है। तो गाइज इनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो गाइस इनका नाम है विनोद कुमार यादव। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो गाइस इनका जो संबंध है वो है सरोद वादक से। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है। नीचे लाल कलर का बटन दबाकर मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एक गाइस आपका सवाल ये भी पूछा गया, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर को क्या कहा जाता है। तो गाइस इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, भारत और किस देश के बीच इंद्रयुद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो गाइज ये किया जा रहा है भारत और रसिया के बीच में। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल। तो गाइज एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर पहुंचा है। तो गाइज ये पहुंचा 142वें स्थान पर। यह भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं गाइज अगला सवाल, भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन है। तो गाइज इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो गाइज ये किया था नरेंद्र कंपनी ने। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपको ये भी पूछा गया, बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो गाइज ये थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, वायु का वेग किसके द्वारा मापा जाता है। तो गाइज ये मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। गाइज मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लाइक कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए। देख लेते गाइज अगला सवाल, अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसका समाधि स्थल है। तो गाइज ये आपका मोरारजी देसाई का एक समाधि स्थल है। देख लेते गाइज रीजनिंग मैथ के सवालों को भी ट्रिक से कर लेते हैं। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, कश्मीर का कोड दिया गया है, पूछ रहा है कि रिमसिक का कोड क्या होगा। जो इसमें लिखा हुआ है इसे देखकर ही आपको लिखना था। आर का कोड क्या होता है, यहाँ पर दिया गया 3 रख दो। आई का कोड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आई का कोड है 5। ठीक है। एम का कोड क्या दिया गया है 7, यहीं से उठा के लिखना है। एस का कोड क्या दिया गया है 4। एच का कोड क्या दिया गया है 2। ए का कोड क्या दिया गया है, ए का कोड दिया गया 1 और के का कोड क्या दिया गया है 8। तो गाइस यहीं से आप लोग लिख सकते हो, यही इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ लेते, अगला सवाल भी देख लेते। एक सवाल गाइस आपका ये भी पूछा गया, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, देखो 1 से लेकर चलेंगे 1, 3, 5 कहाँ तक 99 तक।
अब पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। ये हो जाएगा आपका कितना 100/2। तो इनका औसत क्या आ जाएगा 50। तो 50 इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो भी मुझे सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और जो भी आपका पेपर था, पेपर काफ़ी आसान था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे नंबर 1 चैनल है एग्ज़ाम ताज, आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।